जैसा कि आपको बता दें कि हम आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाने के लिए आए हैं, तो आज हम आपको बेसिक फिज़िक्स के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हमारा होता है साइंस होता है विज्ञान। इसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, व्यवस्थित ज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। हमसे पूछा जाता है कि विज्ञान के जनक कौन है, ये कहाँ से आया, तो विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु। विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, इनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। और उसके बाद विज्ञान जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो विज्ञान जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स जो है विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और रसायन हमारी ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान जो है इसमें जीवों के बारे में हम जानते हैं। और ये पूछा जाए कि जो है इसके जनक कौन है, तो भौतिक जो है हमारी 2 प्रकार की होती है, एक चिरसम्मत भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी तथा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के जनक न्यूटन को माना जाता है और आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टाइन को माना जाता है। आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। और रसायन विज्ञान के अगर जनक की बात करें हम, तो रसायन विज्ञान के जनक जो है वो लेवासिये हैं। और ये रसायन विज्ञान जो शब्द है, रसायन विज्ञान शब्द जो है वो हमारा कीमिया से दिया गया है। इसका अर्थ है काला पदार्थ। फिजिक्स फ्यूसिस सबसे दिया गया है, इसका अर्थ है प्रकृति। फ्यूसिस इसका अर्थ है प्रकृति। और ये जीव विज्ञान जो है वो बायोस, लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके जनक अरस्तु और फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे है? जैसे फिजिक्स हमें जानकारी देता है किसी भी, मतलब फिजिक्स जो है किसी साइंस में, फिजिक्स जो है वो हमें जानकारी देता है नेचर से रिलेटिव कोई भी फिनोमेना है,
जीव ज्ञान देता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, हमें उसका मतलब मास, मान लो एक सेब है, हमें उसका पता है कि कितना मास होगा, किस तरीके से होगा, तो हम सेब के बारे में पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन फिजिक्स, भौतिकी की ऐसा ऐसा ब्रांच है भौतिकी का, जो जिसके बारे में हमको ना केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं, ना उसका मास हो, कुछ ना हो, तब भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हमको, इलेक्ट्रॉन हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास हम फिजिक्स की ब्रांच से निकाल सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने जो है ये बिजली बहुत कड़कती थी, तो वो एक बार ऐसे ही मतलब विचार कर रहे थे, आविष्कारों का दौर था, तो उस समय उन्होंने देखा कि हम जो है कैसे बिजली कड़कती है, क्या होता है, तो वो साइंस से रिलेटेड थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई एनर्जी सोर्स ही होगा, वहीं से मतलब बिजली कड़क रही है। और वो इसके पीछे पागल हो गए और सोचने लगे कि हमको ये जानकारी चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या होता है। तो लोगों ने उनको बताया कि जो है आप चले जाइए साउथ अमेरिका में एक जगह वेनेजुएला, जहाँ बादल बहुत कड़कते हैं, और आप जो है इसको समझ लीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो जहाँ पे गिरती है वहाँ पे सब पेड़ पौधे जल के काले पड़ जाते हैं, और किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती है तो वो जो है जल के मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से ये वहाँ पे गए और ये बहुत बार जो है इन्होंने देखा, लेकिन बिजली इनके कांटेक्ट में नहीं आई। तो ये फिर इन्हें किसी ने बताया कि जब बिजली कड़कती है तो हल्की बौछार भी होती है। तो बौछार जब ये इनको बताया कि आप ऐसा करिए कि एक चम्मच बांध लीजिए पतंग में, ये पतंग बहुत उड़ाते थे, तो पतंग में कहा कि चम्मच बांध लीजिए। तो इन्होंने पीछे पतंग में चम्मच बांधा और पतंग उड़ाया, कई बार ट्राई किया, तो इनको जो है एक विद्युत शॉक लगा, झटका लगा। तो इन्होंने उस दिन, ये पहले व्यक्ति थे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तो इस तरीके से इन्होंने पता कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम अब बेसिक फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि बेसिक फिजिक्स जो है किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और कैसे हम आने वाली कक्षाओं में अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और क्या किस तरीके से हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है, मान लो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी मापन की, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, में इसकी आवश्यकता पड़ी। तो यूनिट और मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। इकाई और मात्रक पद्धति, इकाई और मात्रक पद्धति, हमें इकाई और मात्रक पद्धति की आवश्यकता पड़ी। तो हमने इसको जो है, इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमें कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ी, भौतिक राशियों, भौतिक राशियाँ।
क्वांटिटीज। हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी। ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती हैं। मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशियाँ। हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी हम मार्केट में जाएं और मान लो एक बच्चा हमारे साथ है और हम आए तो अगर हमसे पूछेगा कि हम कपड़ा लेने जाएं और उससे कहें तो कपड़ा दे दो, तो सीधे दुकानदार हमसे पूछेगा कि आप तो अपने लिए कपड़ा चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें मेजर की ज़रूरत होगी, माप की ज़रूरत होगी कि कितना हमारे लिए कपड़ा अलग लगेगा और बच्चे के लिए कपड़ा अलग लगेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम जो है एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार से हमने कहा कि हमको इतना चावल दे दीजिए कि हम जो है पूरा हमारा 10 दिन का खर्च चल जाए। तो उसने पूछा हमसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हमने कहा हमारे परिवार में 4 लोग हैं। तो उसने हमको मान लो थैला इतना भर के दे दिया, इतना, ये थैला ऐसे भर के दे दिया हमको। फिर जब हम दूसरे दुकानदार के पास गए तो उससे हमने कहा चावल दे दीजिए, तो उसने जो है कहा कितने लोग हैं, हमने पूछा तो हमने बताया कि हमारे घर में 4 लोग हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने यहाँ पे यही थैला, उसी नाप का थैला थोड़ा कम भर के दे दिया, इतना भर के दे दिया। तो ये अधिक हो गया, ये कम हो गया, इसीलिए हमको माप की जरूरत पड़ी, मेजर की जरूरत पड़ी। तो मूलभूत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ, तो हमको इनकी आवश्यकता पड़ी। मूलभूत भौतिक राशियाँ जो है 7 होती हैं। ये मूलभूत भौतिक राशियाँ जो अपने ऊपर स्वतंत्र होती हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो अन्य राशियों को मिलाकर बनाई जाती हैं, मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इनकी और पूरक भौतिक राशियाँ, इनके बारे में, इनर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मूलभूत भौतिक राशियाँ जो है हमारी 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति, तीव्रता, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति, तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति, तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। विद्युत धारा हमारे पास ये मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं। इनसे जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बनाई जाती हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलो, ज्योति तीव्रता का केंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन।
केल्विन, ये मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, कैंडिला, केल्विन, मोल, एम्पियर। तो ये हमारी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। अब इनसे जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो हमारी हैं, जैसे जो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि मान लो हमें लिखना है लंबा, वो आयतन, आयतन होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और मान लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं जो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं। तो अब हम पूरक भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ होती हैं समतल कोण, पूरक भौतिक राशियों में समतल कोण, घन कोण, रेडियन, इसका मतलब होता है रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन। मूलभूत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ। तो ये लंबाई, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये सब हमारी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ इस तरीके से जो मतलब मूलभूत भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं। और पूरक भौतिक राशियाँ समतल कोण, उसका मतलब होगा रेडियन, घन कोण, स्टेरेडियन। तो हम अब आगे बात करेंगे कि इनको मूलभूत भौतिक राशियों को अब हमको सबको अलग अलग स्थान देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम कपड़ा लेने जा रहे हैं तो हमको मीटर में मिलेगा, और मान लो कपड़ा हमें किलो में तो मिलेगा नहीं, तो इसको हमको हर चीज़ को सही ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रणालियाँ थी, बताते हैं आपको। इकाई हमारे पास 3 थी, यूनिट, यूनिट को हमने अभी तक आप सब लोग जानते हैं कि यूनिट को 3 तरीके से पढ़ा है, 3 तरीके से, एम, एस, सीजीएस, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एफपीएस। हमने यूनिट को हमको अलग अलग इसलिए जरूरत पड़ी कि ये मतलब हमको अगर कपड़ा लेना है तो उसको फिर हमें थोड़ा, कपड़ा किलोग्राम में तो मिल नहीं सकता है, तो हमको कपड़ा जो है मीटर में मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को हमको अलग अलग सही ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी। तो हम यूनिट जो है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये सिस्टम हमको इसलिए, ये हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं। इसका होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसका होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। समय का यूनिट तीनों में सेम रहता है। हमको इसकी इसलिए जरूरत पड़ी, अब हमारा ये भी सिस्टम जब कारगर नहीं हुआ, जब हमारा ये भी सिस्टम कारगर नहीं हो पाया, तो हमें जो है थोड़ा इसमें भी एक और पद्धति अपनानी पड़ी। तो उस पद्धति को इसलिए अपनाना पड़ा कि हमको मान लो जैसे एक देश इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया है, ये मान लो हमारा इंडिया, ये इंडिया, और ये जो है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड,
हमको इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मान लो हम तो कोई चीज़ अगर मान लो हमको कपड़ा है तो हम मीटर में लेने जाएंगे, कोई वस्तु हमें खरीदनी है, अगर मान लो सेब खरीदना है तो किलो में लेने जाएंगे, और अगर समय है तो हमारे यहाँ सेकेंड में है, तो इनको हमने मान लिया कि जो है इंडिया से हमने इनको मान लो 1 किलो 50 किलो मान लो 50 केजी। अब तो कोई चीज़ इनको केजी में देंगे, 50 केजी मान लो आलू दे दिए, इनको 50 केजी आलू दे दिए। अब हमको क्या देंगे, इनके यहाँ किलो तो चलता नहीं है, तो ये हमको 50 देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू सेम देंगे, लेकिन अब ये भी हमको क्या देंगे, 50 वापस कर रहे हैं। क्या वापस कर रहे हैं, ये इनके यहाँ ये वाला सिस्टम चलता है, तो ये फिर हमको न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम देंगे, लेकिन ये हमको देंगे क्या, 50 पाउंड देंगे, 50 पाउंड देंगे, 50 पाउंड देंगे हमको। मान लो हमने इनसे टमाटर लिए, तो ये हमको 50 पाउंड देंगे। जब ये हमको 50 पाउंड देंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा 1 किलोग्राम में होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में हमारा 1000 ग्राम होता है। तो जब ये हमको 1 किलोग्राम में, अब हमने 50 किलो इनको आलू दिए हैं, तो 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड 1 जो है 500 ग्राम लगभग होता है। तो ये जब हमको इसमें देंगे तो हमारा घाटा होगा, तो फिर ये सिस्टम नहीं चल पाया, तो सबने मिलके एक अलग सिस्टम बनाना पड़ा कि जो सब देशों को मानना पड़ेगा और सबको उसी सिस्टम से सब देखना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो फिर सही से नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने जो है फिर एक अपनाई एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम अपनाया। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और जो यहाँ से 3 से 12 तक में इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और 13 से 18 है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। तो हमारा एस ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक आवाज साड़ी के बाहर रहता है, यहाँ पे। यहाँ पे एफ ब्लॉक का ये पूरा एफ ब्लॉक रहता है, इसमें 14 वर्ग होते कॉलम होते हैं, 2 ये कॉलम होते हैं, इसमें एक लेफ्टिनेंट से भी होती है और एक लेफ्टिनेंट से भी, ठीक। तो ये चीजें एफ ब्लॉक है, इसको पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में जानते हैं। ये एस ब्लॉक होता है हमारा, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में हम जानते हैं एस में अधिकतम टाइम कितने ले सकते हैं, 2, पी में अधिकतम टाइम कितने ले सकते हैं, 6, और डी में अधिकतम टाइम कितने ले सकते हैं, 10। तो इसी आधार पे एस में 2, पी में 6 वर्ग और डी में 10 वर्ग है, ठीक। तो एस ब्लॉक में एलिमेंट कैसे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक में एलिमेंट कैसे बढ़ते हैं, और एफ ब्लॉक में एलिमेंट कैसे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक में एलिमेंट भरने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं, उसी के आधार पे आप इसको भरेंगे, ठीक। तो फार्मूला पहले हम एस ब्लॉक के लिए पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के लिए एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के लिए
हेलिना के रूफी सिंह फ्रांस के, ये एक में है हेलिना के रूबी सिंह फ्रांस गए। तो यहीं से आप निकाल लें, हे से होता है एच, एल डी से होता है एल आई, एन ए